हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आइए हम आज सीखेंगे आवर्ती संख्या और गैर आवर्ती संख्या, रिकरिंग नंबर और नॉन रिकरिंग नंबर के बारे में हम जानेंगे। कौन सी संख्या रिकरिंग होता है और कौन सी संख्या नॉन रिकरिंग। ठीक है, कोई भी संख्या आपको दिया होगा p बटा क्यू के रूप में, p बटा क्यू के रूप में, तो जब भी कोई संख्या अगर p बटा क्यू के रूप में हो तो आपसे पूछेगा कि क्या यह संख्या आवर्ती संख्या है या गैर आवर्ती संख्या है। तो आप इसको कैसे पहचानोगे? इसको पहचानने का एक तरीका है कि जब p में q से भाग दोगे तो जो भी आएगा, कोई भी अंक आएगा, अगर ये बार बार ऐसे आ रहा है, दो 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 बार बार आ रहा है, तो ये क्या है? रिकरिंग नंबर है। क्या है? रिकरिंग नंबर है। ठीक है, आवर्ती संख्या है, मतलब ये बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 0.2 के पावर ऊपर 2 के ऊपर रिकरिंग लगा देंगे। रिकरिंग इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 है ये बार बार आता रहेगा। समझ में आया? अगर p बटा क्यू है, कोई भिन्न p बटा क्यू के रूप में हो, क्यू से अगर हम p में भाग दिए, अगर 0.5 आ गया, केवल 5 आ गया, तो ये क्या है? नॉन रिकरिंग नंबर है, गैर आवर्ती संख्या। ठीक है, गैर आवर्ती संख्या, केवल 0.5 आ गया तो ये गैर आवर्ती संख्या है। ये आवर्त नहीं आ रहा है, मतलब बार बार 5 जो है नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम नॉन रिकरिंग नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन रिकरिंग नंबर। समझ में आया? नॉन रिकरिंग नंबर। अब एक बात समझो, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग होता कैसा है। देखो, अगर आपको 1/9 लिखा हुआ मिले तो जब आप 1 में 9 से भाग दोगे, 1 में 9 से भाग दोगे, कितना आएगा? 0.1 आएगा। 0.1 आएगा, 1 आएगा, 0.1 आएगा। ठीक है, 0.1 आएगा नहीं। आप भाग देकर देखना, जब भी 1 में आप 9 से भाग दोगे तो 0.09 कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 9 लिखोगे, ऊपर से आएगा 1। ठीक है, अब देखो फिर 0, अब फिर एक बार में जाएगा। 9 लिखोगे, फिर 1 आएगा, मतलब ये बार बार 1 आता रहेगा, 1 आता रहेगा। तो क्या है? 1/9 जो है वो क्या है? रिकरिंग नंबर है। क्या है? रिकरिंग नंबर है, आवर्ती संख्या है। ये जो है वो आवर्ती संख्या, कैसी संख्या है? तो आवर्ती संख्या है। क्यों? क्योंकि यह बार बार 1 आ रहा है। इसको हम 0.1 के ऊपर हम रिकरिंग दे देंगे। इसका मतलब यही हुआ कि एक 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 बार बार आता रहेगा। अब सोचो, अगर 1/9 0 लिखते हैं, ठीक है, 0 लिखते हैं, 0 लिखते हैं, तब क्या आएगा? अगर हम ऐसे लिखते हैं तो जब हम 1/90 में भाग देंगे, हाँ 90 से भाग देंगे 1 में, तो 0.0 फिर 0 फिर 0 एक बार में जाएगा। ठीक है, यहां से आएगा 1 0, 10 आएगा, फिर 0 फिर एक बार में जाएगा, फिर 90 लिखेंगे हम, 0 फिर 10 आएगा, फिर 1 आएगा, क्या आएगा? फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ 90 लिखेंगे, फिर 0 फिर 10 आएगा। मतलब ऐसे आता रहेगा। कितना? 0.0.0111 आता रहेगा। तो अब देखो, 1/90 हमने लिखा, 1/90 लिखा, ठीक है, तो इसको भाग दिया तो इतना आया। तो हम रेकरिंग कहाँ लगाएंगे? रेकरिंग कहाँ लगाएंगे? रेकरिंग लगाना हम सीख रहे हैं, तो रेकरिंग कहाँ लगाएंगे? तो रेकरिंग कहाँ लगाएंगे? देखो 0.01। अब इस 1 के बाद न क्या है? 1 रिपीट हो रहा है, फिर से, फिर 1 रिपीट हो रहा है, फिर 1 रिपीट हो रहा है, फिर 1 रिपीट हो रहा है, मतलब केवल एक ही संख्या रिपीट हो रहा है। कौन? केवल 1 रिपीट हो रहा है। एक के बाद हम रिकरिंग लगा देंगे। एक, इसी एक पे हम रिकरिंग लगाएंगे, केवल एक अंक पे रिकरिंग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है। समझ में आया? तो अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसके बदले में आप क्या लिख सकते हो, तो इसके बदले में आप ये लिख सकते हो। देखो, इसके बदले में ये लिख सकते हो और इसके बदले में ये लिख सकते हो। लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो?
कैसे लिखोगे? तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। देखो 0.1 है तो 1 के लिए 1, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद कै गो अंक है? केवल एक ही अंक है, तो 9 लिखा हमने। अरे रेकरिंग किस पे लगा है? रेकरिंग केवल एक ही अंक पे लगा है ना, इसी अंक पे लगा है रेकरिंग, तो एगो 9 लिखेंगे हम, एगो 9 लिखेंगे। कै गो लिखेंगे? बताओ बच्चों, कितने लिखेंगे? एक लिखेंगे, केवल एक ही 9 लिखेंगे हम। अब देखो, अब यहाँ पे देखो 0.01 है, 0.01 है, और इस पे भी एक ही अंक के बाद में क्या है? एक अंक के ऊपर रेकरिंग लगा है, तो केवल एगो 9 नीचे लिखेंगे। एगो 9 लिखा गया है, केवल एक ही 9 है, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद कै गो अंक है? 2 गो अंक है, लेकिन एक ही 9 है, क्यों? क्योंकि रेकरिंग एक ही गो पे लगा है। अगर 2 गो पे रेकरिंग 2 गो पे होता है तो यहाँ पे 2 गो 9 होता है, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही अंक के बाद एगो अंक पे केवल रेकरिंग है, तो एगो 9 होगा। और कै गो यहाँ पे पॉइंट के बाद कै गो अंक है? 1 2 अंक है, तो यहाँ पे भी 2 अंक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए। रेकरिंग किस पे नहीं है? 0 पे रेकरिंग नहीं है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए हम 1 0 लिख देंगे, ठीक है। 1/90, इसके लिए हम इतना लिख सकते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चंस में आपके लिए हम दे रहे हैं 0.03 को आप क्या लिख सकते हो? ये क्वेश्चंस आपके लिए है, आप बताइएगा इसको हम क्या लिखेंगे। समझ में आया? इसको बताइएगा आप कि इसके लिए हम क्या लिखेंगे। आप देखो कभी कभी हम लिखते हैं 1 बटा, ठीक है, 1 बटा, अगर हम पहले इसको नोट डाउन के लिए फिर मैं समझाते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, हमने ये देखा कि अगर 0.1 के पावर 1 के ऊपर अगर रेकरिंग दिया होता है तो हम लिखते हैं 1/9। अगर पॉइंट 0.1 इस पे अगर रेकरिंग दिया होता है तो जिस अंक के ऊपर, जितने अंक के ऊपर रेकरिंग लगा होता है उसके लिए हम नीचे क्या लिखते हैं? 9। और जो अंक बच जाता है दशमलव के बाद, जो भी अंक बचा रहता है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं लगा हो उसके लिए हम 0 लिखते हैं। समझ में आया? 0 लिखते हैं और ऊपर 1 लिखेंगे। हमने अभी बताया था ऐसे क्वेश्चन। लेकिन अगर 0.023 अगर दो पे रेकरिंग लगा हो तब हम कैसे लिखेंगे? अगर 2 अंक के ऊपर रेकरिंग लगा हो तो कैसे लिखेंगे? आप देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, 3 अंक है। कितने पे रेकरिंग लगा हुआ है? 2 अंक पे, 2 और 3 पे रेकरिंग लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो भी जिस पे रेकरिंग लगा हो, ठीक है, जितने पे रेकरिंग लगा हो, जो भी अंक दिया रहेगा, जो भी यहाँ पे अंक दिया रहेगा उस सबको हम ऊपर लिख देंगे। 2 3 को ऊपर लिख देंगे। और रेकरिंग किस पे है? 2 और 3, 2 गो अंक पे है, तो 2 गो 9, एगो 2 गो। और कितने पे रेकरिंग नहीं है? केवल एक ही अंक पे रेकरिंग नहीं है, 0 पे, तो इसके लिए हम 0 लिखेंगे। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे लिखा जाता है। अगर 0.101, ठीक है, इन सब पे अगर रेकरिंग लगा हो, इन सब पे रेकरिंग लगा हो, सब पे रेकरिंग लगा हो, ठीक है, सब पे रेकरिंग लगा हो, तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे 101 बटा 1 2 3, 4 गो अंक है तो 4 गो 9, 1 2 3 4, ठीक है। वैसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके बिहार बोर्ड में, पूछा गया था बिहार बोर्ड में 2026 में। क्या पूछा गया था बताओ? ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 0.0001 इन सब पे रेकरिंग लगा है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? जैसे हमने ये बताया है, इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 बटा, आप देखो कै गो अंक है, कै गो पे रेकरिंग लगा है? 1 2 3 4, 4 गो पे, तो 4 गो 9, 1 2 3 4, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? समझ में आया रेकरिंग कैसे लगता है? समझ में आ गया आपको? आप देखो रेकरिंग वाला समझ में आ गया।
ठीक है, आवर्ती वाला भी समझ में आ गया, आवर्ती संख्या, रेकरिंग नंबर और नॉन रेकरिंग नंबर जिसपे रेकरिंग नहीं लगा हो। ठीक है, मतलब वो बार बार अंक नहीं आएगा, बार बार अंक रिपीटेशन नहीं होगा। यहाँ पे जितने अंक पे रिपीटेशन हो रहा है, अगर आपको ऐसा अंक लिखा हुआ मिले, कैसा, तो 0.0101 और इन सब पे रेकरिंग लगा है, इसका मतलब ये जो संख्या है 0.0101 और फिर इसके बाद 4 गो अंक रिपीट होगा, कौन कौन सा, 0101 0101, फिर 4 गो अंक 0101, ये रिपीट होता रहेगा आता रहेगा। ठीक है, कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, रिकरिंग। अगर ये यहीं पे समाप्त हो जाता, यहीं पे भाग लगना समाप्त हो जाता, कट जाता पूरा पूरा, तो उसको हम बोलते आवर्ती संख्या। जैसे अगर 2/4 हो, 2/4, तो 2 में अगर हम भाग देंगे 4 से भाग देंगे तो 0.0425 कट गया, मतलब 0.5, ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, गैर आवर्ती संख्या है, ये आवर्ती नहीं हो रहा है, 5 जो है बार बार नहीं आ रहा है ना, ये यहीं पे समाप्त हो गया, पूरा पूरा भाग लग गया। लेकिन आवर्ती रिकरिंग नंबर में कभी भी पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, वो हमेशा अनंत तक आता रहेगा। ठीक है, तो जो भी अंक बार बार आता है उसके ऊपर हम रेकरिंग लगा देंगे। तो शायद आपको ये क्लास समझ में आया होगा, पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।